नमस्कार। उड़द में एक रोग जिसकी वजह से हमेशा नुकसान होता है। हालांकि हम इस रोग को पहचान भी पाते हैं, लेकिन हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से हम हर साल उड़द में नुकसान उठाते हैं। किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ उड़द में पीलिया रोग की, जिसमें ऊपर से पत्ते सिकुड़ जाते हैं, पत्ते कुकड़े हो जाते हैं, या आप लोग बोलते हैं उड़द का माथा बंध गया है। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, क्या इसको कंट्रोल करने के सस्ते और प्रभावी नुस्खे हैं। किसान भाइयों, उड़द में जो ये पीलिया रोग होता है, ये एक वायरस से फैलता है, और ये चीज़ आपको जान लेनी चाहिए कि वायरस जनित जो रोग हैं वो होने के बाद में बहुत प्रभावी उनका इलाज नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि ये रोग हमारे खेत में कम से कम फैले हो ही नहीं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब उड़द में पीलिया रोग आता है तो आप देखोगे अमूमन ये हमें 15 दिन से लेके आपकी 1.5 महीने की फसल होगी तब तक ज़्यादा परेशान करेगा। 1.5 महीने की फसल के बाद में फलियाँ बन जाती है, उसके बाद में इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में आप देखेंगे कि जो आपकी एकदम जो फ्रेश पत्ती है, उसके जस्ट नीचे वाली जो पत्ती नई पत्ती होगी, उसके ऊपर इस पीलिया रोग के लक्षण आपको दिखाई देंगे। और पौधा की जो पत्ती होगी, जो ऊपरी नई पत्तियाँ होंगी, वो पीली पड़ना स्टार्ट होंगी। और वो कंप्लीट पीली नहीं पड़ेंगी, वो बीच में हरी हरी भी रहेंगी और पीली, यानी चित्तीदार पीली और हरी चित्तीदार पत्ती आपको दिखाई देगी। फिर धीरे धीरे वो पूरा पौधा, वो पूरी पत्ती, वो पूरा पौधा पीला पड़ सकता है, और उस एक पौधे से वो आपका जो पीलिया रोग है वो पूरे खेत में फैलेगा। अब बात आती है ये पीलिया रोग फैलता कैसे है। तो पीलिया रोग जो वायरस से होता है, वो आपका जो ये पीले रंग का आपका पौधा दिखेगा, इससे सफ़ेद मक्खी रस चूसेगी और फिर वो स्वस्थ पौधे पे जाके बैठेगी, उसका रस चूसेगी। तो ये वायरस को इस रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे में पहुंचाने का वाहक का काम ये सफ़ेद मक्खी करती है। तो इस वायरस का अपने आप में कोई इलाज नहीं है, हमें इलाज करना है इस सफ़ेद मक्खी का, ताकि ये रोग हमारे खेत में फैले नहीं। जिस पौधे में हो गया है उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो हो ही गया है, उसका तो ये इलाज है उस पौधे को अपन अप्रूव कर दें, खेत से बाहर निकाल दें। तो अमूमन ये समस्या आपके 15-20 दिन पे स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरुआत में जब इस रोग के लक्षण आपको दिखाई दे तो आपको सिंपली थायोमिथोक्साम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेके स्प्रे कर देना चाहिए। आप करने को इमिडाक्लोपिड का भी स्प्रे कर सकते हो 250 ml प्रति हेक्टेयर का, पर थायोमिथोक्साम लेना ज़्यादा ठीक रहेगा उड़द में, क्योंकि इस समय आप 15 से 25 दिन के आसपास देखोगे तो सिर्फ ये पीलिया रोग या सफ़ेद मक्खी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ विविल होंगे या कुछ बीटल्स होंगे, छोटी मोटी कोई लट भी हो सकती है, तो वो उन पे भी ये थायोमिथोक्साम काम करेगी। तो पीलिया रोग के साथ में आपका वो जो छोटे मोटे और कीड़े, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, उनको भी ये थायोमिथोक्साम कंट्रोल करेगी। लेकिन जैसे ही आप फूलों के आसपास आपका जाता है उड़द, और आपने मान लो एक बार थायोमिथोक्साम कर दिया है, तो फूलों के आसपास फिर ये सफ़ेद मक्खी ज़्यादा आ रही है, वातावरण में नमी बनी हुई है, तो श्योर आएगी। तो उस टाइम आपको थायोमिथोक्साम न करके थायोमिथोक्साम प्लस लेमडासाइल हेलियोथ्रिन 125 ml प्रति हेक्टेयर का स्प्रे करना चाहिए। यही क्यों? ये इसलिए कि जब आपके फूल के आसपास उड़द की फसल होती है, उस समय कुछ सफ़ेद मक्खी के साथ कुछ इलिया भी होती हैं, तो थायोमिथोक्साम प्लस लेमडासाइल हेलियोथ्रिन है, वो आपके इसकी सफ़ेद मक्खी के साथ में उन इलियों का भी ध्यान रखने के लिए समर्थ है। लेकिन यदि और एडवांस स्टेज में आपका उड़द है, यानी 40 दिन के आसपास का है, कुछ आपको सफ़ेद मच्छर भी दिख रहा है खेत के अंदर, और आपके इलियों का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, मतलब मैन इलियों की समस्या है और सफ़ेद मक्खी वाली भी प्रॉब्लम है, तो उस समय आप न थायोमिथोक्साम करना है, न थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा करना है। आपको सिंपल इमामेक्टिन बेंजोएट 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर देना। इमामेक्टिन बेंजोएट बेसिकली तो इलियों के लिए है, लेकिन वो हल्का फुल्का ख्याल इन सफ़ेद मच्छरों का भी रख लेगी। आपको इमामेक्टिन बेंजोएट में और कुछ कीड़े के लिए और कुछ नहीं मिलाना, ये लटों का भी ध्यान रख लेगी, रस चूसने वाले कीड़े का भी ध्यान रख लेगी, इस पीलिया का भी ध्यान रख लेगी। सार रूप में यदि आपके 15-20-25 दिन तक भी यदि समस्या है, तो सिंपल आप थायोमिथोक्साम का स्प्रे कर सकते हो, और इसके बाद में 30-35 दिन के आसपास फूल आ रहे हैं, हल्की फुल्की इल्ली है, तो थायोमिथोक्साम प्लस लेमडा का स्प्रे कर सकते हो। और आपके इलियाँ ही मैन आ रही हैं, हल्की फुल्की सफ़ेद मक्खी की प्रॉब्लम है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हो। लेकिन ये स्प्रे जितने इम्पोर्टेंट हैं, उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो पौधे पीले आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको खेत से बाहर निकाल देना है। क्यों? क्योंकि यदि आपने जो पौधा इन्फेक्टेड पौधा पीला है उसको खेत में छोड़ दिया, स्प्रे कर दिया, तो उस टाइम के लिए तो हो सकता है वो सफ़ेद मक्खी मर जाएगी, लेकिन वो वापस
वो जैसे ही कीटनाशक का असर खत्म हुआ वापस वो सफ़ेद मक्खी आएगी और उस पीले वाले पौधे से वायरस तो उसमें है ही, वो आपके फिर खेत में फैलाएगी। इसलिए कीटनाशक जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो पीले पौधे जितने भी हैं उन पर दया नहीं करें, उनको अपन खेत से बाहर अपरूट कर दें। और इसके अलावा कुछ और स्ट्रेटजी हो सकते हैं, जैसे येलो स्टिक की ट्रैप आप अपने खेत में लगा सकते हो, जिससे सफ़ेद मक्खी का इन्फेस्टेशन कम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।